अपना रेडियो 96.9 एफएम। योग भगाए रोग, हाँ जी योग भगाए रोग, बिना दवा करे निरोग, बिना दवा करे निरोग, नहीं भूलना ये प्रयोग। जिसने योग को अपनाया है निरोगी तन पाया है। सुबह शाम करना है योग, सुबह शाम करना है योग, फिर देखो कैसे भागेगा रोग। योग भगाए रोग, जी हाँ योग भगाए रोग। योग संगम सुनिए अपना रेडियो 96.9 एफएम की खास प्रस्तुति। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। श्रोताओं, अब वक्त है हमारे खास कार्यक्रम योग संगम का, और योग संगम में हम आपके लिए लेकर आते हैं योग भगाए रोग। तो आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं स्पॉन्डिलाइटिस को किस तरह से योग के माध्यम से खत्म कर सकते हैं, उसको आप उससे राहत पा सकते हैं। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में बातचीत सीधे करवाते हैं अपने उन श्रोताओं से, उन लोगों से जिन्होंने इस योग साधना के दम पर इन बीमारियों को मात दे दी है। तो दोस्तों आज समय है कि आज हम बात करेंगे ममता पाल जी से, जो भारतीय योग संस्थान में जोन मंत्री हैं और लगभग 14 सालों से निरंतर योग साधना कर रही हैं, योगासन करती आ रही हैं। और इनको कई तरह की परेशानियां थी, शारीरिक दिक्कतें थी और खासतौर पे स्पॉन्डिलाइटिस, और उसको इन्होंने योग साधना के दम पे ही खत्म कर दिया। तो आइए उनसे करते हैं बातचीत। ममता पाल जी, आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम में स्वागत है। धन्यवाद सर। तो ममता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग साधना किस तरह से आपके लिए फायदेमंद रहा। आप जब योग नहीं करती थी तब, और अब जब आप योग साधना करती आ रही हैं तो क्या फर्क नजर आता है? योग साधना से मेरे जीवन में ही पूरा ही बदलाव आ चुका है। मेरा जीने का ढंग ही बदल चुका है। योग से मैंने अपने स्पॉन्डिलाइटिस जैसे बीमारी को साध्य कर दिया, जो असाध्य ही लगता था। कई सारी मैं दवाइयाँ खाती थी एलोपैथी, कुछ दिन तक ही मैं ठीक रह पाती थी, फिर वही रिपीट, वही दर्द, और इतना दर्द हो जाता था कि मेरी भुजाएं इतनी भारी हो जाती थी, उठा नहीं पाती थी, हिला नहीं पाती थी, कोहनियों तक स्वेलिंग आ गई थी। कोहनियों में इतना दर्द होने लगता था कि आपकी हड्डियां दर्द करने लगती थी। गर्दन के दाएं बाएं हिस्सों पे स्वेलिंग, चक्कर आना भी चालू हो गया था। कभी कभी उंगलियों में इतनी सुन्नता आने लग जाती थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। जी, तो इस तरह की जो परेशानी आपको आती थी तो जाहिर सी बात है आपने किसी डॉक्टर से संपर्क किया होगा। हाँ जी, मैंने साल भर 6 महीने तक लगातार दवाइयाँ ली थी। कुछ दिन खाती थी, फिर वो दवाइयों से साइड इफेक्ट ही आता था। कुछ दिन तो आराम मिलता था, लेकिन उसके बाद फिर से वही दर्द, फिर वही रोना। मतलब घर के कार्य में भी मेरा व्यवधा पड़ने लगी थी, तो मैंने फिर बहुत परेशानी झेली सर उस टाइम पे। जी, क्या किसी आपको डॉक्टर ने बताया कि आपको ये जो परेशानियां हैं ये कौन सी बीमारी है और किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं? हाँ जी, डॉक्टर तो यही कहते थे, आप मेडिसिन लीजिए और धीरे धीरे ठीक होंगे, और आप थोड़े से एक्सरसाइज वो बता देते थे। लेकिन उससे मुझे वही थोड़े दिन का ही आराम, जब टैबलेट खा लिया शायद वो पेन किलर ही रहती होंगी, उससे मुझे और साइड इफेक्ट आते थे, चक्कर आने लग जाते थे बुरी तरह से जी। तो मैं घर को सही से चला नहीं पाती थी। तो फिर आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट से हट करके आप योगासन की तरफ कैसे आई और किस तरह से योग के जरिए आपने इसको ठीक किया? हाँ जी उदय जी, मैं बताना चाहूंगी कि मैं योग आसन से इसलिए जुड़ी थी, योग साधना से। जब मैं मेरे 13-14 साल पहले जब मैं बहुत दुखी हो गई थी इन चीजों से, तो हमारे सेक्टर में जगह जगह पार्क हैं। पार्क में भारतीय योग संस्थान निःशुल्क कक्षाएं केंद्र खोल के बैठे थे जी। तो तब इतना टाइम नहीं होता था कि हम वहाँ पे जाके 1 से सवा घंटा दे पाएं। लेकिन जब आपको बीमारी आती या कोई समस्या आती ना, आप अपने आप अपना रास्ता चुन लेते जी। तो भगवान ने भी, मैं एक सौभाग्यशाली रही होंगी, उस केंद्र में मुझे पहुंचाया। और वहाँ पे जाके जब शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, वो बहुत सारे
उनकी ट्रेनिंग मिली रहती है। उन्होंने मुझे पूछा आपको मेनली क्या चीज है, कुछ है तो बताइए। तो मैंने कहा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से मैं बहुत तंग हूँ। तो उन्होंने फिर नियमित रूप से मुझे योग आसन करने के लिए प्रेरणा दी। फिर मैं रेगुलर, शायद आज 13 से 14 साल सर मैं रेगुलर और निरंतर, चाहे मैं, अब योग तो ऐसा है ना, आप बाहर भी जा सकते हैं तो एक छोटा सा आसन बिछा के अपनी साधना पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं उस साधना से नियमित रूप से जुड़ी। आज तक 365 दिन वहाँ पे क्लासें चलाई जाती हैं। कोई होली दिवाली हर दिन हमारी क्लास चलती सर, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का समय केवल अपना रहता है। वहाँ पे जी। आपके मेंबर्स भी सोए रहते हैं। जब आप केंद्र में पहुंच जाते हैं तो कोई घर पे डिस्टरबेंस नहीं रहता था। जी। तो मैं जाती थी, साधना करी, और साधना करने से मैं आज क्या, कुछ दिन बाद ही मेरे को थोड़ा आराम आने लगा। कुछ महीनों बाद तो भूल ही गई कि मुझे सर्वाइकल था या पेन था, ये मेरे हाथ नहीं उठ पाते थे, और मैं अच्छी तरह से अपने घर को संभाल पाई उसके बाद। जी, यानी कि इस वक्त आज मौजूदा समय में आपको स्पॉन्डिलाइटिस की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई सिम्टम्स नहीं है? नहीं सर, कोई भी नहीं। और जी, वाह! कोई याद दिलाए ना तो मुझे याद आता, अदरवाइज मैं भूल भी गई। वो जी। पेन भी मेरे को आया था, मतलब जी, इतना बिल्कुल। छूमंतर हो चुका है। तो ममता जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। योग के ज़रिए आपने इस तरह की बीमारी को, स्पॉन्डिलाइटिस जो आजकल भारत में आम है, उसको आपने ख़त्म कर दिया। तो हम जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि स्पॉन्डिलाइटिस को ख़त्म करने के लिए आपने कौन-कौन से योगासन किए? थोड़ा मैं श्रोताओं के ज्ञान के लिए ये बताऊंगी कि स्पॉन्डिलाइटिस एरिया कौन सा होता है जी, बिल्कुल, सर्वाइकल बिल्कुल। स्पॉन्डिलाइटिस का। बिल्कुल। तो जो सर मेरे रीढ़ होती है, रीढ़ पे हमारी 33 गोटियां, जिसको वर्टेब्रा बोलते हैं, जी। उनके बीच में गत्ती जिसको डिस्क बोला जाता है, वो 33 गोटियां होती हैं नीचे तक। तो उसमें जो 7 शुरू की जो 7 गोटियां होती हैं वो हमारी सर्वाइकल वाला एरिया होता है। जी। अगर कई बारी आप ये देखो, उम्र बढ़ते बढ़ते आपके ये गोटियों के बीच में जो गति होती है, डिस्क होती है, वो घिसने लगती है उम्र के साथ साथ। जी। तो वो डिस्क, वो आप टकराने लगती हैं, आपस में रगड़ खाने लगती है। तब आपको सर्वाइकल पेन आने चालू हो जाते हैं। कई बारी आपके लिगामेंट्स टूट जाते हैं, उस जगह के कमजोर पड़ जाते हैं, तब दर्द आना चालू हो जाता है। आजकल बच्चे, जो युवा पीढ़ी के बच्चे या युवा हैं, एक पोजीशन में बैठ के आपके लैपटॉप्स में या बुकों का रीड करते हैं, तब आपकी गर्दन एक स्टेज में रहती है, तब भी दर्द आने चालू हो जाते हैं। तो ये कई कारण है सर, ये आपके मतलब सर्वाइकल वहाँ पे क्या कारण बन जाता है। तो जी। उनको हमारे केंद्रों में पहले आपको आसन और सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा ही उनको ठीक कराया जाता है। तो आसन हमारे सूक्ष्म क्रियाएं कराई जाती गर्दन की। जी। आप सिर को क्या करेंगे, आगे कभी नहीं झुकाना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आपको गर्दन आगे नहीं झुकानी है। अधिकतम सूक्ष्म क्रियाएं पीछे करी जाती है, गर्दन को पीछे ले जानी अधिकतम। सिर का पिछला भाग रीढ़ को स्पर्श करें, फिर धीरे से गर्दन को मध्य में लाते हुए दाईं ओर करें, दायां कान दाएं कंधे पे स्पर्श, फिर बाईं ओर। मतलब आपको ये देखना है कि आगे ना आए मेरी गर्दन। जी। और उसी तरह से दाएं से धीरे धीरे पीछे, पीछे से बाएं, फिर बाएं से पीछे, पीछे से आगे, एक वृत्ताकार, अर्ध वृत्ताकार में घुमाए अपनी गर्दन को। उसी तरह से मेरे कंधों का भी ये रीजन पड़ जाता है, सर्वाइकल भाग, जो कंधे हैं वहां पे स्कन चालन कराया जाता है। आप भुजाओं को धीरे धीरे अपने सिर से ऊपर की ओर निकाल लें, फिर उनको गोलाकार घुमाएं, मतलब बहुत जोर देना उन पे, मतलब शक्ति के साथ करना है, ढीले नहीं छोड़ना है, क्योंकि उस पे नसों पे आपका प्रभाव आना चाहिए। तो दोनों भुजाओं के साथ स्कन चालन करें। उसके बाद आसनों पे आते हैं। आसन क्या करने, ताड़ आसन। ताड़ आसन सर एक ऐसा आसन है, हर बीमारी पे आप ताड़ आसन कर सकते हैं। दोनों हाथों को आगे उंगलियां ग्रिप करते हुए सिर से पीछे की ओर निकालें, कानों से पीछे, और इतना खींचें कि जंघाओं से उंगलियों की छोरों तक आपको खिंचाव महसूस करें। आपका उसमें शरीर का एक एक जोड़ खुलता है, एक एक हड्डी, 206 हड्डी प्रभाव में आती हैं। तो उससे भी आपका जो ये वर्टेब्रा वाली जगह है, गोटियां हैं, वहां पे प्रभावित होती हैं, दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है जी। उसी तरह से गोमुख आसन है। गोमुख आसन पे अगर आप एक हाथ पीछे से कमर पीछे, एक हाथ सर के ऊपर से पीछे बना के ग्रिप करते हैं उंगलियों में, और कोहनी को बिल्कुल खींच दीजिए, दोनों भुजाओं को
नीचे से नीचे वाला, ऊपर के ऊपर वाली, जी। उसमें भी आना है कहाँ पे, रीढ़ पे ही आपके असर आना है। आपके 33 गोटियां प्रभाव में आती हैं, जिससे मेरी ये 7 गोटियां सर्वाइकल भाग वाली स्वतः ही ठीक होने लगती हैं। जी। उसी तरह से भुजंग आसन में भी पेट के बल लेट के, उसमें भी गर्दन अधिकतम पीछे जाती है, सिर का पिछला भाग रीढ़ को स्पर्श करते तो आपकी गोटियां सुव्यवस्थित हो जाती हैं। एक इनका डिस्टर्ब होना ही तो दर्द का कारण बनता है। उसी तरह से सर्पासन है, तिर्यक भुजंगासन है, मकर आसन सर मगरमच्छ को बोला जाता है। जी। पेट के बल लेट के कोहनियों को खड़ा कर दें और हथेलियों पे अपनी ठोड़ी को रख दें और अधिकतम कोहनियों को आगे लाते हुए गर्दन की जो बिल्कुल पीछे ले जानी है, और जो 33 गोटियां फिर प्रभाव में आती हैं और आपके धीरे धीरे वो दर्द कम होने लगती हैं। जी। उसी तरह से सब आसन लगता है कई साधकों को, हम नए साधकों को सिखाते हैं, वो कहते हैं सब आसन में कोई लाभ नहीं है, लेकिन सब आसन में इतने लाभ है ना सर, पूरी के पूरे असाध्य से असाध्य बीमारियां भी साध्य हो जाती हैं। जी। जब आप पूरा शरीर ढीला छोड़ते हैं, एक एक शरीर के अंग को ढीला छोड़ते जाते हैं, तो स्वतः ही आपकी जो ये रीढ़ की गट्टियां हैं, गोटियां हैं, वो सुव्यवस्थित फिर से होने लगती हैं। और लास्ट में आसनों के बाद हम सब आसन में जरूर लिटाते हैं। जी। वहाँ पे पूरा थकान भी दूर होती है और बीमारी भी दूर होती है। यानी कि ये जितने भी आसन है, ताड़ासन, भुजंगासन, सर्पासन, हाँ ये जी। सब एक तरफ बॉडी को खोलती है, वहीं शवासन जो है एक तरह से रिलैक्स कर देती है बॉडी को। हाँ जी। ये जी। सब क्या है ना सर, हमारे रीढ़ की जो गोटियां जी। हैं उनको बिल्कुल खिंचाव में देती है, उनको सुव्यवस्थित करती है। रीढ़ मतलब बोला गया है कि रीढ़ एक मनुष्य का मतलब जीवन का आधार है। अगर बिल्कुल। उसकी रीढ़ पूरा शरीर स्वस्थ है, समझ लीजिए। तो बिल्कुल। रीढ़ से ही हमने पूरे काम करने होते, चाहे आगे झुकने वाले, चाहे पीछे, चाहे आड़े, चाहे तिरछे। तो रीढ़ को स्वस्थ रखना तो हमारा पहला काम होता ही है। जी। अभी हम बार बार यही बोलते हैं साधकों से, कमर गर्दन सीधी। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में, और वहाँ पे इतने प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं ना सर, कि एक एक चीज आपको छोटी छोटी त्रुटियां बताई जाती हैं। आपको एक एक चीज पे ध्यान देते हुए जब शिक्षक सिखाता है, जल्दी ठीक भी हो जाता है मरीज, और उसके बाद उसे कभी रोग तो आने से ही नहीं। जी। जिस तरह से ममता जी आप लोगों से बातचीत हो रही है, उससे निस्संदेह यह मालूम पड़ता है कि जो भारतीय योग संस्थान है उनका कार्य वाकई काबिल तारीफ है। और ममता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो एक तरह से एक विजेता हैं, खासतौर पे योग के साथ आपने जो है इस तरह की बीमारियों को ख़त्म किया है, तो हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, वो लोग अगर शुरू से ही इस तरह का योगासन करें तो किस तरह से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? मैं तो कहती हूँ, अगर युवा लोग हमारे योग अभ्यास से जुड़ जाएं, योग साधना से जुड़ जाएं, तो उनको कोई बीमारी तो छूने से रही। जी। अगर जो उनका थोड़ा सा बीमारी तो इस उम्र में कम रहती है, लेकिन उनका यही रहता है कमर की स्लिप डिस्क की या सर्वाइकल की किसी चोट लगने से या कभी ज्यादा गेम खेलने से, तो वो जो हड्डियां आपकी कड़ापन है वो कभी कड़ी नहीं रहेंगी, मुलायम हो जाएंगी, जोड़ लचीले बन जाएंगे, शरीर लचीली बन जाएगी, मन शांत होने लगेगा। और योग में बताया सर, जीवन जीने की कला, एक अनुशासन इस पे आ जाता है। जी। अनुशासन में रहने का मतलब ही आप पूरी तरह से सुव्यवस्थित खुद ही हो जाते हैं। समय पे जागना, समय पे उठना, समय पे कार्य की सूची बनाना। तो धीरे धीरे उन बच्चों को, चाहे बच्चे पढ़ने वाले हों चाहे ऑफिस वाले हों, तो उनका रिजल्ट धीरे धीरे अच्छा आने लगता है, जी। क्योंकि वो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं और उनको कोई बीमारी उम्र बढ़ते बढ़ते भी कोई बीमारी नहीं आ सकती है। जी। हमारे केंद्रों में कई छोटे बच्चे, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 30-35 साल के बच्चे आते हैं जिनके बिल्कुल आज कमर हमसे भी ज्यादा अकड़ी रहती है। धीरे धीरे उनका उम्र कम है तो जल्दी लचीलापन भी आ जाता है। उन लोगों के बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन गए हैं 30-35 साल, 40 साल में भी, तो उनका रिजल्ट अच्छा ही आता है। जी, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि अगर हम सभी योग की तरफ मुड़ें, योग करें और निरंतर कम से कम आधा एक घंटा अगर हमने नियमित रूप से योग की साधना की, तो वाकई इस तरह की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएगी। और सबसे अहम, हमारी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल बनेगी। और कहते हैं दोस्तों, जब बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तो बहुत सारी परेशानियां वैसे खत्म हो जाती है। और जैसा कि ममता जी ने कहा कि योग सिर्फ शारीरिक आसन तो है, इसके साथ साथ आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, आप सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ते हैं और एक जो
प्रेम पूर्ण वातावरण बनता है वो अद्भुत होता है। तो दोस्तों हम तो चाहेंगे कि आप भी योग से जुड़ें और निरंतर रोजाना योग कुछ घंटे आप अवश्य निकालिए। तो ममता पाल जी, आपसे बातचीत करके इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हम अपने श्रोताओं को हमने बताई है और वाकई ये तो काबिले तारीफ है कि जो योग है और योग के साथ साथ हम सब जिस तरह से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि योग के कई जो मेडिकल साइंस भी अब रेफर करना शुरू कर दिया है कि आप जो योग अवश्य करें। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि योग की उपलब्धि किस तरह से पूरी दुनिया में जिस तरह से स्वीकार्य हुआ है, और अब तो मेडिकल साइंस भी योगासन करने की तरफ जो है लोग कहते हैं कि आप योगासन करें, तो इसको आप कैसे देखती हैं? सर, मैं तो ये कहना चाहती हूँ श्रोताओं से कि 1.25 घंटे 1 घंटे केवल आप निकालें, लेकिन किसी शिक्षक के परामर्श से करेंगे ना तो आपको बहुत अंतर आ जाएगा अपने जीवन जीने की। वहाँ पे एक असाधना से ही जोड़ा नहीं जाता, आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों पे बात होती है, आपके भोजन में बात होती है, आपको एक एक शिक्षा दी जाती है जिससे मतलब कायाकल्प हो जाती है। और आपको ये पता, महीने में हम लोग वैसे तो शुद्ध क्रियाएं जो अधिकारी शिक्षक हैं वो रोज घर से जाते हैं, शुद्ध क्रियाओं में आपको कुंजल क्रिया कराई जाती है, रबड़ नेति कराई जाती है और जल नेति, आई वॉश रोज करके हम लोग जाते हैं क्लासेज में। और जो नए साधक है उनको महीने में सिखाते हैं, वो मतलब इतना अद्भुत चीजें सीखने को मिलती ना सर अंदर जाके। और जब हम विश्वास से अंदर डूबने लगते हैं तो वहाँ पे एक कला ही है ये जीवन जीने की। हम तो आज तक ऐसे निरर्थक जीवन जी रहे थे, ऐसा लगता था। अब जाके हमारा एक फैमिली बन जाती, परिवार बन जाता है, इतने लोग आपके परिचित हो जाते हैं जो दुख सुख में खड़े होते हैं। मतलब काफी फायदे हैं सर, लेकिन किसी संस्थान या किसी ग्रुप के साथ जरूर जुड़ के करें। मैं ये कहना चाहती हूँ जो प्रभात बेला में आपकी जो साधना होती है ना, उससे उत्तम समय कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। अगर एक आज मेरे घर पे भी 2 बच्चे हैं, वो देर से सोते हैं, वो सूर्य उगता हुआ ही नहीं देखते हैं। अगर आप 4 बजे जाग के 5 बजे साधना में जाते हैं, आपके सामने ही जब हम सब आसन से उठाते हैं तो सूर्य उगना चालू हो जाता है या उजाला होना चालू हो जाता है। वो एक अद्भुत समय होता है योग साधना का। तो ब्रह्म मुहूर्त में तो ये चीजें करना बहुत ही सुंदर समय होता है सर। जी बिल्कुल। तो आपकी बातों और सलाहों का हमारे श्रोता बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और हम सभी जो योग की तरफ आगे बढ़ेंगे और निरंतर योग अवश्य करेंगे। तो ममता पाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इस खास कार्यक्रम में योग भगाए रोग में आपने बातचीत की और आपने बताया कि स्पॉन्डिलाइटिस को किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं योग साधना के जरिए, योगासन करके। तो आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। जी हाँ दोस्तों, तो योग किस तरह से पूरी दुनिया में अब जो है एक अद्भुत शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है और हम सभी भारतवासी, और हमारी तो परंपरा है, हमारी धरोहर है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम योग को आगे बढ़ाएं और योग के जरिए अपने शरीर को, खुद को, समाज को, देश को स्वस्थ रखें। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम योग भगाए रोग में बस इतना ही। अगले अंक में फिर आएंगे किसी अन्य योग साधना के साथ और किसी अन्य बीमारी के साथ, और जानेंगे कि उस बीमारी को किस योग साधना के साथ आप खत्म कर सकते हैं, उस बीमारी को हरा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। सपना जिंदगी में हर कोई समझे, हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।